रामचंद्र ट्रस्ट जैतूसाव मठ की सन 1987 से लेकर 2025 तक धर्मपुरा, सेजबहार, दतरेंगा, उगेतरा जैसे कई जगहों की फर्जीवाड़ा कर बेची गई जमीनों की खबरें लगातार हमने अपने चैनल सीपी वॉइस 24 पर प्रमुखता के साथ प्रसारण किए थे, जिसका खबर का असर हुआ है और रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने BR जोशी उपायुक्त विकास कार्यालय रायपुर संभाग के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस जांच दल में तहसीलदार राममूर्ति दीवान, लेखाधिकारी पूजा रानी सोरी, आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग, मुन्ना टांडे अधीक्षक आयुक्त कार्यालय रायपुर को जांच टीम का सदस्य बनाया है। देखिए, मेरे द्वारा माननीय संभाग आयुक्त से एक मांग की गई थी कि लगातार जैतूसाव मठ के संबंध में बहुत सारे प्रकरणों के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि यहाँ की ज़मीन का नामांतरण हो गया, वहाँ की ज़मीन का नामांतरण हो गया और लगातार जैतूसाव मठ के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने माननीय महोदय से अनुरोध किया कि दस्तावेज अनुसार एक ऐसी जांच कमेटी का निर्माण किया जाए जो जैतूसाव मठ के समस्त संपत्ति जो 1987 से लेकर 2025 तक बेची गई हैं किसी भी तरीके से, उसकी जांच कमेटी बनाकर एक सर्वत्र जांच कराएं और पारदर्शितापूर्ण जांच आधार पर कार्रवाई करें, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने जांच कमेटी गठन किया है। मैंने उनको दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। मेरा उनसे एक सिर्फ यही अनुरोध था कि जाँच कराई जाए और जो इतने बड़े पैमाने पर जैतूसाव मठ की ज़मीनें बेची गई और उनकी राशियाँ जो गबन की गई है उसमें जितने लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो ये आदेश उन्होंने कर दिया है, जांच कमेटी बना दी है और उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए ये आदेश किया है कि 15 दिन के अंदर जांच कमेटी को अपना जांच प्रतिवेदन माननीय आयुक्त महोदय के समय प्रस्तुत करना है। शिकायतकर्ता महंत राम आशीष दास ने बताया कि ग्राम सेजबहार के 29 एकड़ जमीन को फर्जी वसीयतनामा के आधार पर कांग्रेसी नेता राजन तिवारी को जमीन बेची गई। वहीं ट्रस्ट के न्यासी अजय तिवारी द्वारा धर्मपुरा के जमीन को कुटरचित बैनामा कर बेचा गया। इसके साथ ही धर्मपुरा की जमीन के लिए कुटरचित नामांतरण कर राशि गबन किया गया। सेजबहार की ज़मीन जो 29 एकड़ बेची गई थी अवैध तरीके से, उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। दूसरा, धर्मपुरा में अजय तिवारी द्वारा जो ज़मीन बेची गई है उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। तीसरा, रामभूषण दास द्वारा अवैध तरीके से ज़मीन जो बेची गई है उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। और धर्मपुरा में ही वसीयत के आधार पर जो बहुत बड़ा एक रकबा बेचा गया था उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। और एक शिकायत मैंने करी है, ट्रस्ट की पूरी संपत्ति 1985 से 87 से लेके 2025 तक जो संपत्तियां बेची गई, बांटी गई, उनकी सारे रजिस्ट्री की जांच की जाए और वो राशि जो प्राप्त हुई रजिस्ट्रियों से वो ट्रस्ट के खाते में न जाके गबन किया गया है, उसमें कौन कौन शामिल है उसकी जाँच की जाए। मेरे खिलाफ भी एक प्रचार किया जा रहा है कि मैंने 55 एकड़ ज़मीन अपने नाम चढ़ाकर बेच दी। तो मैंने आयुक्त महोदय से उसके लिए भी अनुरोध किया है कि वो कौन से 55 एकड़ ज़मीन है जो मेरे नाम पर किसी B1 में चढ़ी, खसरे में चढ़ी या मेरे नाम पे राजस्व रिकॉर्ड संशोधन हुआ, उसकी भी जांच उनके द्वारा कराई जाए। तो उसके लिए भी उन्होंने जांच कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 1987 से लेकर 2025 तक ट्रस्ट की संपत्तियों का हुए फर्जीवाड़ा, खरीद फरोख्त की जांच की मांग रायपुर संभाग आयुक्त से किए हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ जैतूसाव मठ की जमीन को वापस ट्रस्ट में लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई को रोकने के लिए विरोधियों के द्वारा कई तरह के बेबुनियाद आरोप मुझ पर लगाते हैं। देखिए, लगातार 2007 से जब से मैंने जैतूसाव मठ के महंत के रूप में वहाँ पर पदभार ग्रहण किया था, तब से मैं सिर्फ यही एक प्रयास कर रहा हूँ कि मठ की ज़मीन मठ को वापस मिले। जितनी ज़मीन है मठ को वापस मिलेगी वो मेरे नाम पे दर्ज नहीं होगी, मठ के नाम पे वापस होगी। और महेंद्र अग्रवाल जी जो एक दावा करते हैं कि उमा देवी अग्रवाल द्वारा बनाए गए व्यवस्था पत्र 1887 के हिसाब से मठ की ज़मीन किसी को बेची नहीं जाएगी, दान नहीं की जाएगी, किसी को बांटी नहीं जाएगी, वही एक प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है कि उमा देवी के बनाए हुए दस्तावेजों का मान रखते हुए ट्रस्ट की ज़मीनों को ट्रस्ट को वापस कराया जाए। जिन सब फर्जीवाड़ों में क्योंकि महेंद्र अग्रवाल जी मौन रूप से शामिल हैं, सारे गबन में मौन रूप से शामिल हैं, उनके ट्रस्टी अजय तिवारी शामिल हैं, उनके द्वारा किया गया है, तो वो सब चीज़ें की जांच ना हो पाए और ये सारे जो तथ्य हैं जो जैतूसाव मठ के फर्जीवाड़े के हैं वो किसी के सामने ना आए, इसलिए लगातार मुझ पर आरोप लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीपी वॉइस 24 रायपुर।